हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है आपका ऑप्शन ट्रेडिंग। तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ये बताऊंगी कि उसके अंदर हम काम कैसे करते हैं और ट्रेड कैसे करते हैं। देखो, आज के टाइम में ऑप्शन ट्रेडिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है क्योंकि इसमें जो प्रॉफिट होता है वो आपका जल्दी जनरेट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको आगे बताती हूँ कि कितने टाइप से आप ऑप्शन बाय कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक कॉल और एक पुट, ये दो नाम की चिड़ियाएँ होती है। इनको हम लोग अलग अलग टाइम पर इनको बाय करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल से जैसे मैं आपको कॉल और पुट का बताती हूँ कि इनको हम कब बाय और कब बाय करेंगे कॉल को और कब बाय करेंगे पुट को। देखो, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था एक कॉल और दूसरा पुट होता है। ठीक है, जब मार्केट आपकी अप ट्रेंड में होती है तब हम लोग कॉल को बाय करते हैं। ओके, और जब मार्केट आपकी डाउन ट्रेंड में होती है तब हम पुट को बाय करते हैं। ठीक है, अब आप ये लोग सोच रहे होंगे कि पुट और कॉल को कैसे डिफाइन करें कि कॉल और पुट कहाँ होता है। तो सिंपल है, देखो जैसे आप लोग एक ऑप्शन चेन निकालेंगे, मैं अभी आपको आगे चार्ट पर दिखाऊंगी साइड पे। तो ये आपका होता है। ठीक है, यहाँ पे इधर हमारे स्ट्राइक प्राइस लगे हुए होते हैं। ठीक है, ये जो हमारा ये साइड होती है, ये हमारी जो साइड होती है, ये होती है हमारी साइड कॉल की। ओके, और ये साइड होती है हमारी पुट की। ठीक है, ये हमारी कॉल की साइड वाले सारे स्ट्राइक प्राइस होते हैं। ठीक है, और ये पुट वाली साइड वाले हमारे सारे स्ट्राइक प्राइस होते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको बताती हूँ कि देखो सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है, ठीक है, और जो प्रॉफिट होता है आपका सबसे ज़्यादा, वो आपका कॉल और पुट में ही प्रॉफिट होता है, या कॉल पुट में ही आपका लॉस सबसे ज़्यादा होता है एज़ कंपैरिजन टू स्टॉक। जो स्टॉक लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म की। ठीक है, और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो होता है वो आपका इसी में ही बनता है। ठीक है, बट वो अब हमारे हाथ में है कि हम लोग इनको कैसे बाय करें या फिर किसी स्ट्रैटेजी पे बाय करें। तो आप लोगों को देखो सिंपल क्या करना है। जब मार्केट को मैंने आपको बताया था कि देखो, मैंने आपको बताया था कि ये हमारी क्या होती है, दो ट्रेड लाइन होती है। इसको हम बोलते हैं रेजिडेंस और इसको बोलते हैं हम सपोर्ट। ठीक है, मार्केट जब इसके बीच में कंसोलिडेट करती है, ये हमारा क्या होता है, मार्केट साइडवेज है। तो हम वेट करते हैं, हम किस चीज़ का वेट करते हैं, या तो मार्केट इसको ऐसे क्रॉस करके ऊपर जाए, मतलब यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर जाए और देन रीटेस्ट करे। ओके, या रीटेस्ट करे फिर ये उसके बाद ऊपर जाए। बट कुछ लोग होते हैं जो कि यहीं पर ही बाय कर लेते हैं मोमेंटम में। जब मोमेंटम का मतलब जब कैंडल एकदम बड़ी सी बनती है ना, उसको हम मोमेंटम बोलते हैं। बट आप लोग बिगनर्स हैं, जो लोग बिगनर्स हैं उनको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उनको क्या करना है, जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हो, यहाँ पे एक कैंडल बनाए और कैंडल की क्लोजिंग दे, और या तो पहला जो होगा वो कैंडल की क्लोजिंग दे दे। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा या तो रीटेस्ट करें। ओके, पहला क्लोजिंग दे या फिर रीटेस्ट करें। इसका करना है, रीटेस्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर आकर वापस टच करें और इसके हाई को निकाल दें। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और ज़्यादा इसमें आप लोगों को क्या नहीं करना है, इसमें लालच नहीं करना है। अगर आप लोग ज़्यादा लालच करेंगे तो आप लोगों को इसमें लॉस हो सकता है, जो कि थोड़ा छोटा छोटा नहीं, अच्छा खासा लॉस हो सकता है। क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो शुरू में आते हैं, उनको प्रॉफिट तो होगा। ठीक है, अगर जो लोग बिन सीखे करते हैं ना, उनको लगता है कि यार मुझे तो बिना सीखे मुझे प्रॉफिट हो रहा है, बट ऐसा नहीं है भाई, उनको लॉस भी होना है। तो आप लोगों को अगर 500 रुपये मिलते हैं ना, तो आप लोग 500 रुपये शुरू में, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये और 500 रुपये, ये दो टारगेट रखिए कि मुझे दिन के 200 से 500 रुपये निकालने हैं। ठीक है, अगर आप यही सोचेंगे कि भाई मैं 10,000 लगाऊंगा, 10,000 लगाकर मैं सीधे उन्हें 50,000 बना लूँगा, तो यार ये तो मुमकिन नहीं हो सकता है। किसी ने लगाए 1000 लगाए किसी ने, ठीक है, उसने बोला नहीं मैं इनको ना पैसा डबल कर दूंगा। एक मूवी है ना, उसमें बोलता है कि पैसा डबल, एक ही दिन में पैसा डबल। तो क्या करेगा वो, 2000 बना दूंगा मैं इनके। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये जो 1K है ना, इससे आप लोगों को टारगेट लेना है कि मुझे कितने बनाने हैं, 1500 बनाने। फिर इन 1500 को लगाकर फिर मुझे कितना बनाना है, इन 1500 से लगाकर फिर मुझे 2000 रुपये बनाना है। देखो, जो आप लोग डेली प्रॉफिट करते हैं ना, उस प्रॉफिट को अपने डीमेट अकाउंट से निकाल कर अपने करंट या सेविंग अकाउंट में से विड्रॉ कर लग रहे हैं। क्योंकि अगर आपके ये जो पैसे अगर आपके डीमेट अकाउंट में पड़े रहेंगे ना, तो ये आपका बैलेंस जीरो हो जाएगा। क्योंकि देखो, अगर आप ऑप्शन बायर होते हैं ना, तो सबके मन में लालच होता है कि मैं अब बाय कर लेता हूँ, अब मैं कॉल ले लेता हूँ, अब पुट ले लेता हूँ। हमारे पुट के प्रीमियम्स होते हैं और ये हमारे कॉल के प्रीमियम्स होते हैं। ये तो आप लोगों को पता चल गया। देखो, इसमें मैं आपको बताती हूँ कि देखो, ये आपका OTM, मतलब ये होता है आपका एट द मनी। ठीक है, इसको हम ATM बोलते हैं, एट द मनी बोलते हैं। ठीक है, और ये होता है हमारा इन द मनी, इसको बोलते हैं हम ITM, इन द मनी। ये होता है हमारा OTM, यानी कि आउट द मनी। ठीक है, होता है हमारा आउट द मनी।
ठीक है, ये हमारा कॉल साइड का हो गया। अब मैं आपको पुट साइड का जो होता है वो इसका अपोजिट होता है। जो ये इसका आउट द मनी है, नीचे वाला इसका आउट द मनी होता है। ठीक है, अब क्या होगा, ये ऊपर वाला आउट द मनी चला जाएगा, ये हमारा हो जाएगा OTM यानी कि आउट द मनी। ये हमारा साइड क्रॉस हो जाएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ITM। ठीक है, यानी कि इन द मनी। अभी देखो मैं आपको ये बताती हूँ कि इनकी एक्सपायरीज कैसी होती हैं, कितने लॉट होते हैं। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, देखो जो हम ऑप्शन बाइंग करते हैं ना, ठीक है, ये हम पहले जो स्टॉक्स होते हैं, एक सेकेंड, जो हमारे स्टॉक्स होते हैं इसके अंदर भी ऑप्शन बाइंग होती है। ठीक है, तो आप लोगों को स्टॉक के अंदर ऑप्शन बाइंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि स्टॉक के अंदर जो ऑप्शन बाइंग होती है वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है। मतलब काफ़ी लोग होते हैं जो इसमें काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट जो होता है वो लॉस कर लेते हैं। तो आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। स्टॉक्स के अंदर आप लोगों को ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल से जैसे आपका DLF हो गया, ठीक है, इसकी एक ऑप्शन चैन होती है, उसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं कॉल और पुट के, कि आप लोग वहाँ से बाय और सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को स्टॉक्स में नहीं करना है, हम लोगों को करना है इंडेक्स में। ठीक है, इंडेक्स में मतलब जैसे कि हमारा हो गया बैंक निफ्टी हो गया, ठीक है, निफ्टी 50 हो गया, ओके, सेंसेक्स हो गया, ओके, और जैसे हमारा हो गया फिन निफ्टी हो गया। ठीक है, फिन निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया। ठीक है, और एक होता है मिड कैप होता है, बैनेक्स होता है। ठीक है, ये 7-8 मतलब 5-6 इंडेक्सेस होते हैं, इनके अंदर आप लोग कर सकते हैं। देखो इन सब की अपने अलग अलग दिन क्या होती है, हमारी एक्सपायरी होती है। ठीक है, देखो तो इनकी होती है एक्सपायरी, और एक्सपायरी वाले दिन जो प्रीमियम होता है, ठीक है, प्रीमियम होता है बहुत ज़्यादा डिके। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब जैसे आपकी मार्केट है, आपने कोई भी स्ट्राइक प्राइस का यानी कि 52,000 का आपने कोई एक क्या ले लिया, स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल ले लिया। ठीक है, और मार्केट आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन उस दिन क्या हुआ, मार्केट जो आपकी इसी की रेंज के अंदर यहाँ पर कंसोलिडेट करती रही, पूरे दिन यहीं पर इसने कंसोलिडेट करती रहेगी। ठीक है, ये जो आपने 52,000 का स्ट्राइक प्राइस किया था, ये आपको मिला था मिनिमम आपको 100 रुपये का मिला था। तो ये जब मार्केट बंद हो जाएगी ना, जो इस 100 रुपये की वैल्यू आपकी 0.5 रह जाती है। ठीक है, एंड ऑफ द डे जितने भी हमारे प्रीमियम होते हैं जो कि हमारे आउट द मनी के होते हैं, ठीक है, उनकी जो वैल्यू होती है वो हो जाती है 0.5 पैसे। ठीक है, तभी लोग मना करते हैं कि आप लोगों को आउट द मनी नहीं जाना है, आप लोगों को इन द मनी लेना है। ठीक है, और एक्सपायरी वाले दिन होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रीमियम डिके होता है, मतलब मार्केट मूव नहीं कर रही है, अब तो अप साइड की है तो पुट साइड का प्रीमियम डिके होगा, या जो पुट है उसके जो प्रीमियम है वो इंक्रीज़ नहीं हो पाते। तो आप लोगों को ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होती है कि हम लोगों को ज़्यादा दूर का नहीं लेना है। ये हमारी लाइन होती है, मैंने जो आपको बताया था एट द मनी वेट मैंने आपको बोला था कि ये एट द मनी होता है। ठीक है, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 3 यहाँ के 3 यहाँ के, इन तीनों में से आप कोई से भी ले सकते हो, ज़्यादा दूर के नहीं जाने। कि पता चल रहा है कि आप लोग चले गए 1000 पॉइंट यहाँ से नीचे चले गए। ठीक है, 1000 पॉइंट यहाँ से आप नीचे चले गए, तो आपका जो प्रीमियम है वो इंक्रीज़ नहीं होगा, जिसकी वजह से आप प्रॉफिट जो है वो जनरेट नहीं कर पाएंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात, जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना, तो आप लोगों को क्या करना है, SL लगाना है। ठीक है, SL बोले तो स्टॉप लॉस। ओके, स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है, जो आपके लॉस को, ठीक है, जो मतलब सब कहते हैं जो आपके लॉस को स्टॉप कर दें। ठीक है, फॉर एग्जांपल से जैसे कि आपने लिया है एक स्ट्राइक प्राइस का, आपने लिए एक 350 का एक क्या लिया, आपने एक कॉल लिया। ठीक है, मतलब जिसकी एक लॉट मतलब एक जो क्वांटिटी इसकी जो एक वो था ना प्रीमियम, वो आपका 350 का था। ठीक है, आपको पता था कि मार्केट भाई ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट क्या हुई, यहाँ पर गई, फ्रीक ब्रेकआउट दिया और मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, और फिर क्या हुआ, कभी कभी मार्केट इतनी ऊपर गई, आपने यहाँ पर बाय कर लिया है, क्लोजिंग के बाद आपने बाय कर लिया कि ब्रेकआउट ले हो गया है, तो हम यहाँ पे बाय कर लेते हैं। ठीक है, तो कभी कभी फेक ब्रेकआउट भी होता है, तो क्या होगा, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके डायरेक्ट इतनी नीचे आ जाती है, ऐसे 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 नीचे आती रहेगी, और आप लोगों को निकलने का मौका नहीं देती है। मतलब क्योंकि आप लोग मतलब डर बैठ जाता है सबके मन में, कि शायद उनके मन में एक होप होती है, क्या पता यार चलो ठीक है मार्केट अभी इतनी नीचे चली गई, क्या पता थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेट करके ये ऊपर आ जाए। ठीक है, उन लोगों के अंदर ये होप होती है, बट हमें ऐसा नहीं करना है। अगर सपोज करो ये मार्केट यहाँ चल रही है नीचे, अगर ये इससे भी नीचे चली गई तो आपके तो ज़ीरो हो जाएगा ना पैसा। तो हम लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप लोग 350 का कोई भी एक प्रीमियम वैल्यू है 350 की, तो आप लोगों को देखना है उसकी जो कैंडल का लो होता है ना, प्रीमियम की कैंडल का लो, या फिर इंडेक्स जो होता है, ठीक है, इंडेक्स की कैंडल का लो, उसका आपका स्टॉप लॉस रखना है।
ठीक है। ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना है, जैसे कि आपने ले लिया 30 रुपये का स्टॉप लॉस ले लिया, यानी कि अगर 330 पे प्राइस आए या तो 330 पे प्राइस आए या 320 पे प्राइस आए, तो आपका जो अपना आप ही वो सेल हो जाए, ठीक है। जो आपका ऑर्डर है वो कट हो जाए वहाँ से, ठीक है। क्योंकि देखो आप लोग सबसे पहले आपको ना शुरू में आके आप लोगों को ट्रेड तो लेना ही नहीं है। जो आपके शुरू के दिन होते हैं ना, जो मतलब आपकी बिगनिंग करते हैं आप लोग, जब आपके जो शुरू के डेज होते हैं ना, उनमें तो आपको ट्रेड को लेना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? देखो आप लोगों को जो नॉलेज है वो है ज़ीरो, ओके। जब नॉलेज ज़ीरो है तो आप लोग क्या करेंगे, जो आपका पैसा होगा उसको आप क्या करेंगे, खो देंगे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। आप लोग क्या हो जाएगा, आप लोग टेंशन में आ जाएंगे, ठीक है। और पूरे दिन आप लोग सेट रहेंगे। तो हम लोगों को आते ही पैसे नहीं लगाने, हमें छोटा अमाउंट लेना है। या तो 3K से स्टार्ट करें या फिर 7K से स्टार्ट करें, इतने से स्टार्ट करें, ठीक है। छोटा अमाउंट रखें, ठीक है। आप लोगों को ज़्यादा लालच नहीं करना, छोटा अमाउंट, छोटा प्रॉफिट, छोटा रिस्क, 1:1। अगर आप लोग 100 रुपये खोना चाहते, अगर आप लोग 100 रुपये खोने की हिम्मत रखते हैं उसमें प्रीमियम में, तो 100 रुपये कमाने का भी रखें। ये नहीं कि 50 रुपये आए आप लोग और आपने वो जो है वहाँ से ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, एग्जिट कर दिया, तो आप लोगों को ये नहीं करना है। अगर 100 रुपये आपका रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। जो आपका रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। अगर आप 1 रुपया अगर आप 1 रुपया खोना चाहते हैं तो 1 रुपये कमाने के गट्स भी रखें। अगर आप लोग, कुछ लोग जिनका रिस्क रिवॉर्ड होता है 1:2, अगर वो लोग 1 रुपया खोने की औकात रखते हैं तो वो 2 रुपये खोने का भी गट्स रखते हैं, ओके। तो आप लोगों को ये ध्यान से करना है। फ़िलहाल तो यही इसके बारे में थी और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही था कि आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर मतलब जो कैंडल्स वगैरह होती है, कि कैंडल्स, ये हैमर होता है, कैंडल्स वगैरह होती है, कि मतलब एक इतनी बड़ी कैंडल होती है, इस कैंडल का क्या नाम होता है, ये जो डोजी होती है इसका क्या नाम, मतलब शूटिंग स्टार क्या होता है, ये हैमर होता है इसका क्या होता है, इन्वर्टेड हैमर होता है इसका क्या यूज़ होता है, ठीक है। आप लोगों को ये सब पता होना चाहिए। जब तक आप लोगों को ये नहीं पता होगा तब तक आप लोग ऑप्शन बाइंग, यानी कि आप लोग F&O नहीं सीख सकते हैं। F&O में पैसा बहुत है, काफ़ी लोग ना मतलब अच्छे खासे पैसे जनरेट करते हैं। एक दिन के कुछ लोग 25-25 हज़ार रुपये कमाते हैं, 70-70 हज़ार, 1-1 लाख रुपए कमाते हैं एक दिन के। क्योंकि देखो जितना आपके पास पैसा होगा ना, जितना अच्छा पैसा होगा उतना अच्छा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो आप लोगों को लालच नहीं करना है। शुरू के जो 6 मंथ होते हैं, शुरू के 3 मंथ्स में आप लोगों को सिर्फ वहाँ पे देखना है, देखना है, आप लोगों को चार्ट देखना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। अगर आपको ज़्यादा ही है तो दिन का सिर्फ 1 ट्रेड लेना है। आप लोगों को क्या करना है, एक रूल याद रखना, मैं आपको बताती हूँ रूल। आप लोगों को ये रूल याद रखना है, क्या, 1 ट्रेड इन अ 1 डे, इन अ डे, ओके। आप लोगों को ये रूल याद रखना है, ठीक है। 1 ट्रेड इन अ डे, ठीक है। एक दिन में आप लोगों को सिर्फ 1 ही ट्रेड लेना है, 10-10 ट्रेड नहीं लेने हैं, ठीक है। क्योंकि देखो आप लोग, और हाँ, इसकी ब्रोकरेज भी होती है। अगर आप एक ऑर्डर लेते हैं ना, 1 ट्रेड लेते हो दिन में, तो इसकी 40 से लेकर 47 तक ये आपकी ब्रोकरेज निकलती है, ओके। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में जो बाकी रह गया है वो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको समझाऊंगी। थैंक यू।